gradually develop into transcendental devotional service, which will not only cut off completely the root of the banyan tree of work, but will also carry the performer to the lotus feet of the Lord. The summary is that one has to first of all seek the association of pure devotees, why not only who not only are learn in the Vedanta, but are self-realized soul and unalloyed devotees of the Lord Sri Krishna, the personality of Godhead. In that association, the neophyte's devotee must render loving service physically and mentally without reservation. This service attitude will include the great souls to be more favorable in bestowing their mercy, which inject the neophytes with all the transcendental qualities of the pure devotees. Gradually, this is developed into a strong attachment to the hearing transcendental pastimes of the Lord, which make him able to catch up the constitution position of the gross and subtle bodies, and beyond them, the knowledge of the pure soul and his eternal relation with the Supreme Soul, the personality of Godhead. After the relation is ascertained by establishment of the eternal relation, pure devotional service to the Lord begins, gradually developing into the perfect knowledge of the personality of Godhead beyond the purview of impersonal Brahman and localized Paramatma. By such Purushottam Yoga, as it is stated in the Bhagavad Gita, one is made perfect even during the present corporeal existence, and one exhibits all the good qualities of the Lord to the highest percentage. Such is the gradual development by the association of pure devotees. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि प्रभुपाद ने फर्स्ट लाइन में ही सिक्सर मार दिया। देखो उसमें क्या फ्रूटिव वर्क को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? परपेचुअली एंगेज्ड द लिविंग बीइंग इज कंपेयर टू अ बैनियन ट्री। अब बैनियन ट्री किसी ने देखा है? बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है और कोलकाता में है, रुचिता माता जी को पता होगा, ये इसकी फोटो भी रखी है। ये देखो, ये बैनियन ट्री है, ये बोटेनिकल गार्डन में है कोलकाता में। ये 250 साल पुराना बैनियन ट्री है और इसमें अगर आप देखो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे आके दोबारा जड़ बन गई और फिर दोबारा बन गई। ये बैनियन ट्री 4.5 एकड़ में फैला हुआ है और यू कैनॉट इसको तुम पता नहीं लगा सकते कि इसकी कौन सी ट्रंक है, रियल ट्रंक कौन सी है इसकी। तो प्रभुपाद ने बैनियन ट्री के साथ कंपेयर किया है और ये 250 साल, और इसमें कितने सारे साइक्लोन आ गए कुछ, और इसको कुछ नहीं बिगड़ा इसका। और इतना स्मार्ट ट्री है, ये जिस तरफ ये सूरज की रोशनी है ना उस तरफ बढ़े जा रहा है, ग्रो हो जा रहा है, और जहाँ जिस तरफ इंडस्ट्री है वो उस तरफ नहीं जा रहा है ये। तो जहाँ उसको और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है वहां पर ये जाया जा रहा है। तो दिस इज अवर एग्जिस्टेंस। एक बॉडी से ट्रांस माइग्रेट हो गए दूसरी बॉडी में, दूसरी से तीसरी में। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि बैनियन ट्री की तरह परपेचुअल मीन्स विच नेवर एंड्स। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ अवर डिजायर, बिकॉज हमारी ही डिजायर है इस वर्ल्ड में रहने की। ठीक है ना? क्यों? हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, इस जगत से अटैचमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट बर्थ यहीं का मिलेगा। अगर स्पिरिचुअल चीजों की अटैचमेंट होगी, अगर कोई भी मटेरियल अटैचमेंट नहीं रह जाएगी, तो फिर देयर इज नो रीजन फॉर अस टू कम बैक हियर। ठीक है ना? फिर तो हम वहीं जाएंगे क्योंकि सारी की सारी डिजायर्स हमारी वहां जाने की हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये परपेचुअली एंगेज्ड लिविंग बीइंग है हम। परपेचुअली एंगेज्ड लिविंग बीइंग मीन नित्य बद्धा। सिर्फ 2 तरह के लिविंग बीइंग्स होते हैं, नित्य सिद्धा और नित्य बद्धा। हम जो हैं, हम टाइम इममेमोरियल से नित्य बद्धा हैं, और जो नित्य सिद्धा होते हैं वो टाइम इममेमोरियल से नित्य सिद्धा मीन्स दे आर इटर्नली पार्ट एंड पार्सल तो सारी हैं वो, दे आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इटर्नली। इवन व्हेन दे कम हियर इन मटेरियल वर्ल्ड, दे डू कृष्ण पृष्ठाया भूतले। ठीक है ना? जैसे प्रभुपाद थे, they do for they come here only for the Prabhupada's only for the Krishna service, जैसे प्रभुपाद आए थे। बट हम
हम बाय अपनी मटेरियल एंगेजमेंट्स की वजह से यहाँ पे आए, मटेरियल अटैचमेंट्स की, डिजायर्स की वजह से यहाँ पे आए, राइट। तो अब जब इनिशिएशन होती है तो इनिशिएशन में क्या होता है, देर आर सर्टेन क्राइटेरिया। वो बोलते हैं कि अच्छा 16 माला करोगे, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, सो यू हैव टू गो व्हाट दे आर ट्राइंग बिफोर शेल्टर एग्जाम। मित्र प्रभु जैसे आपने दिया होगा ना शेल्टर एग्जाम, तो देयर, आपने दिया नहीं अभी, ओके। तो उसमें क्या है, दे टेस्ट योर सरेंडर, कि आप अपनी डिजायर्स के अगेंस्ट कितना जा सकते हो, क्योंकि हमारी नेचुरली सभी की हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं, तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल करते हैं हमें कि यार आर यू रेडी इवन फॉर इनिशिएशन, although it is initiation, it is just the beginning, but still even for that Gurupad Ashray you still have some kind of surrender, some थोड़ी सी तो हमें अपनी desires, जो material desires हैं उनको we have to cut, only then we can progress, even to take the first step, alright। तो इसमें पेड़ की एग्जांपल देके उन्होंने बोला है कि फ्रूटिव वर्क जो क्या है, कि हम क्या करते रहते हैं, हम जैसे अब मैंने पेड़ पेड़ लगाया घर में, ठीक है, अब वो पेड़ लगाओगे, फिर उसको खाद दोगे, फिर वो नहीं चला, अभी मैंडरिन का पेड़ लगाया था वो चला नहीं, फिर उसमें और मैंने उसको और खोदा और उसमें दोबारा प्लांट किया उसको, उसमें खाद डाली, फिर एक एवोकाडो का पेड़ लगाया, अब एवोकाडो का पेड़ होएगा जी 15 साल लगते हैं उसको एवोकाडो के प्रॉपर उसको फ्रूट आने में, तो तब तक क्या करें, तब तक कुछ और लगा लो। तो ये सब चीजें और सारी ये लॉजिकल चीजें हम अपनी लाइफ में प्लान प्लान करते रहते हैं, और ये सब कुछ लॉजिकल है, देर इज नथिंग इन लॉजिकल विच वी प्लान, कि अच्छा अब मैं ये कर लूंगा, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, 1 घर 2 घर 3 घर, फिर ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। वी कीप ऑन प्लानिंग 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 प्लानिंग, एंड हमारी इतने में टाइम आ जाता है ऊपर जाने का, तो वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इतने में हमारी अभी डिजायर्स तो बहुत सारी पड़ी होती हैं, हम सोचते हैं अरे टाइम भी आ गया ऊपर जाने का, तो फिर से दोबारा कोई बात है, भगवान कहते हैं बहुत टाइम है तुम्हारे पास, एक और बर्थ लो, 1000 बर्थ लो, 10,000 बर्थ लो, करोड़ बर्थ लो, आ जाओ, तुम्हारे सारी डिजायर्स अपनी अच्छे से तसल्ली करके आओ, ठीक है ना। तो तभी कुछ अगर आप देखोगे कि कुछ लिविंग की तसल्ली हुई होती है, अगर आप इफ यू कंपेयर, ऑल आर नॉट इक्वल, राइट, सारी लिविंग एंटिटीज इक्वल नहीं है, कुछ की क्यों, क्योंकि वो पता नहीं कितने ज्यादा टाइम से वो कर करके मटेरियल वर्ल्ड से फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, दे नो लॉन्गर वांट टू एंजॉय इट, बट कुछ की अभी डिजायर्स होती हैं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, डिजायर्स फुलफिल करो, जहाँ और दुखालयम शाश्वतम तो है ही है, तो जब यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे देन कम टू मी, ठीक है। तो बट हम प्लान बनाना नहीं छोड़ते, और प्लान क्या होता है हमारे, सक्सेसफुल होने के चांसेस कम ही होते हैं, मतलब मटेरियली सक्सेसफुल हो भी जाएंगे तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। एक स्टोरी थी शोबरी मुनि की। शोबरी मुनि ने क्या किया, उनको मछलियों से बहुत प्यार था, तो उन्होंने उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है, उन मछलियों को, गरुड़ था ना, गरुड़ जो विष्णु भगवान का वाहन, तो वो मछलियों को खाता था। तो शोबरी मुनि ने क्या किया कि गरुड़ को हटा दिया, कि गरुड़ तू आज के बाद इन मछलियों को नहीं खाएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम। और तो उन्होंने वैष्णव का एक तरह से भोजन छीन लिया, तो गरुड़ चला गया, ही सेड ओके दैट्स ऑल राइट, ठीक है। तो फिर वो पानी के अंदर चले गए, और पानी के अंदर जाके तपस्या करने लग गए। जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने 2 फिशेस को मेट करते हुए देख लिया, मेट करते हुए देखा, एजिटेट हुए, बाहर निकले, बाहर आके मंधाता राजा था शायद, आई थिंक मानधाता, तो उसकी 50 डॉटर्स थी, उन 50 की 50 के साथ उसने शादी कर ली। सो बेसिकली ही फॉल डाउन कैसे हुआ, मछलियों के कारण, जिन मछलियों को उसने बचाया था एक वैष्णव का भोजन छीन के। दैट वॉज हिज प्लान, टोटल मिजरेबल फेलियर प्लान, ठीक है। उसके बाद नाउ कम्स द कृष्णाज प्लान। अब वही कह रहे हैं ना वो, कि जब तक तुम कृष्णा को नहीं सेंटर में लाओगे तब तक नथिंग इज गोना वर्क। अब कृष्णा का प्लान क्या था, कृष्णा, और हाँ एज अ रिजल्ट उसमें क्या हुआ वो शोबरी मुनि तो चले गए, तो मछलियां थी, मछलियों को देख के कालिया आ गया, कालिया ने आके सारा वो पानी भी पॉइजनस कर दिया, और सारी मछलियां भी मर गई, वो मछलियां फिर भी नहीं बची इन एनी केस, ठीक है। अब कृष्णा आए, कृष्णा ने कालिया दमन किया, कालिया को वहां से हटाया, और जो उस कालिया को भी मारा नहीं,
और उसको कालिया ने कहा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे गरुड़ खा लेगा। तो उन्होंने कालिया को भी आश्वासन दिया कि गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। और जो ग्वाले थे, उनके फ्रेंड्स थे, वो भी मूर्छित हो गए थे वो वाला पानी पी के, तो पॉइजनस वाटर पी के। कोई यूज भी नहीं करता था वो पानी। ठीक है, तो वो पानी का पॉइजन भी हटा, वो आपको यूज भी करने लग गए। गरुड़ को कालिया को भी वो मिल गई, प्रोटेक्शन, कवच मिल गया कि हाँ गरुड़ विल नॉट डू एनीथिंग टू यू। तो दैट इज कृष्णाज प्लान बेसिकली। तो हमारे प्लान हमें लगता है कि ये वर्क करेंगे, ठीक है, बट दे आर नॉट गोना वर्क। एंड इवन इफ दे वर्क फॉर ए मोमेंट, हमें लगेगा कि वो वर्क कर रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन दे आर नॉट गोना वर्क। ठीक है, तो वो कब करेंगे वर्क? व्हेन वन इज बाय व्हिच वी कैन अटेन। हाँ हाँ, the conclusion is that when the result of all the fruitive and other work is dovetailed with the service of the Lord, it will cease to generate further karma and will gradually develop into transcendental devotional service, which will not only cut off completely the root of the banyan tree of work, but will also carry the performance to the lotus feet of the Lord. ठीक है, so this is what happens. जब आप कृष्णा को सेंटर में लाके करते हो काम, then it is not only cut the root, detachment तो होती है, but it will bring the attachment as well to the lotus feet of the Lord. ठीक है, हमने कई बार सुना है ये कि पुट कृष्णा इन सेंटर, पुट कृष्णा इन सेंटर, जो भी काम करते हैं कृष्णा को सेंटर में रख के करना चाहिए। राइट, ये इतनी बार प्रभुपाद ने भगवत गीता में भी रिपीट किया है, भागवतम में भी रिपीट किया है। तो ये रिपीट क्यों किया है? बिकॉज हमें इतना सुनने के बावजूद भी हमें पता नहीं चलता कि हाउ टू डू इट। ठीक है, तो हमें अब आज का जो की लेसन, अगर की टेक अवे यहाँ से लेना है, तो ये है कि जो भी काम हम करें, वी शुड नो कि इट कम्स, कोई भी काम है वो या तो अंडर माया आएगा या अंडर कृष्णा आएगा। तो जो भी काम हम कर रहे हैं, काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लें कि ये तो नहीं है कि इस काम को टोटली कोई रिलेशन ही नहीं है कृष्णा के साथ। ठीक है ना, अगर ऐसा काम है तो बेटर अवॉइड दैट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मूवी देखना, बॉलीवुड की मूवी, हॉलीवुड की कोई भी मूवी देख रहे हो, तो उसका दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप है नहीं कृष्णा से। ठीक है, जितना मर्जी हम उसमें ट्राई कर लें, वी कैनॉट dovetail that movie watching into Krishna. So we have to basically stop it. ठीक है, और उसको डवटेल कैसे कर सकते हैं? अगर आपको टीवी देखना ही है तो कैसे कर सकते हैं? और बड़े सारे लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे, वो सुन सकते हो, या इवन सीरीज भी आती हैं। एक वो थी ना प्रभुपाद की, कौन सी थी वो, अभय चरण सीरीज आती है, बहुत ही अच्छी है वो। ट्राई, किसी ने देखी है वो? ठीक है ना, हाँ, इट इज रियली गुड। तो अगर आपको थोड़ा, अगर लेजर टाइम करना भी है, सो यू कैन वॉच दो सच काइंड ऑफ सीरीज। ठीक है, तो दैट्स वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट विच कम्स इज डिवोटी एसोसिएशन। अब उन्होंने क्या बोला है कि ऑफ प्योर डिवोटीज। ठीक है, तो in that association the neophyte devotees must render loving service physically and mentally without reservation. That is very very important. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या लिखा है, सीक द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। अब ये एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ना, ये काफी आई वुड से मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है इस्कॉन में। हमें लगता है, हमें पता ही नहीं है कि डिवोटी एसोसिएशन व्हाट इट मीन्स। अभी हनुमान प्रभु से बात हुई थी, मैंने कहा हनुमान प्रभु प्लीज एसोसिएशन दो ना अपनी, यहाँ पे वेस्ट में डिवोटीज नहीं है, आप तो मंदिर के पास रहते हो, तो आप हमें भी अपनी थोड़ी एसोसिएशन दो। तो उन्होंने बोला, कहते अच्छा, कहते मैं भागवतम क्लास देता हूँ, वो क्लास ज्वाइन कर लो। मैंने कहा प्रभु वो तो मैं ऑलरेडी जगन्नाथ राम प्रभु की कर रहा हूँ। तो कहते बस फिर कर तो रहे हो तुम, ठीक है। कहते और भक्ति वृक्षा भी है, वो भी कर रहे हो। कहते ये जो टेम्पल खुला है यहाँ पॉइंट बुक में, वहां चले जाओ। मैं कहा वो भी जा रहा हूँ। तो कहते और कितनी डिवोटी एसोसिएशन चाहिए तुम्हें? ठीक है, तो हमारा हमें बस बोलना है डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन, हमें वी डोंट इवन मीन इट। आई आस्क द सेम थिंग, मतलब मीन इज, और यहाँ हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली व्हाट वी वांट।
सो डिवोटी से तुम्हें क्या मिलेगा? डिवोटी एसोसिएशन मीन्स अब जो हम कर रहे हैं दैट इज डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटी एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि यार इकट्ठे चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं या पार्क में चलते हैं, ये करते हैं वो, दैट इज नॉट डिवोटी। जब डिवोटीज मिलते हैं तो क्या होता है? कृष्ण कथा चर्न आउट होती है। इफ दिस इज हैपनिंग दैट इज डिवोटी एसोसिएशन, एंड दैट कैन हैपन एनीवेयर यू वांट। ठीक है, लेक्चर भी सुन सकते हो, दैट इज आल्सो डिवोटी एसोसिएशन। बट अगर आपको इन पर्सन चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सको, थोड़ा इंटरेक्टिव हो सके, सो दोज प्लेटफॉर्म्स आर देयर। तो ही गेव मी दैट प्लेटफॉर्म, एंड व्हेन आई टोल्ड हिम कि यार वो तो है मेरे पास, तो ही सेड दैट्स इट, दैट्स ऑल और क्या चाहिए। ऐसे ही मैं मैंने ओजस्वी प्रभु को भी कहा, मैंने कहा प्रभु डिवोटी एसोसिएशन। तो उस टाइम पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद उनका फोन आया मुझे, कहते निशांत यहाँ पे क्रॉसवेज पे ना सैटरडे संडे को सर्विस कर दे आके। तो मैंने दीपक प्रभु को भी बुलाया, मैं कहा चलो दीपक प्रभु चलते हैं। तो वी बोथ वेंट। बट देन आई रियलाइज कि ओजस्वी प्रभु ने कभी उससे पहले मुझे फोन नहीं किया था। बट जब मैंने उनसे ये डिवोटी एसोसिएशन वाली बात की तो ही गेव मी सर्विस। सो दैट देन आई अंडरस्टूड कि यार दिस इज डिवोटी एसोसिएशन। तुम्हें क्या चाहिए डिवोटी से? दैट ही एंगेजेस यू इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। सो आई एसोसिएटेड विद ओजस्वी प्रभु एंड व्हाट आई गॉट इज सर्विस। और मेरी क्या कंसेप्शन थी डिवोटी एसोसिएशन की, कि आएंगे हमारे घर, आएंगे खाना पीना खाएंगे, गप्पे मारेंगे, 2-4 इधर उधर की करेंगे, दैट इज डिवोटी एसोसिएशन। बिकॉज वो बड़े अच्छे डिवोटी हैं और ऐसी बातें करेंगे तो डिवोटी एसोसिएशन हो जाएगी। बट ही गेव डिवोटी एसोसिएशन बाय गिविंग मी सर्विस। हनुमान प्रभु gave me devotee association by inviting me to his classes. This is all डिवोटी एसोसिएशन। सो तो ये हमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज डिवोटी एसोसिएशन। राइट। अब डिवोटी एसोसिएशन हम अगर अपने भक्ति वृक्षा में ही दें अब जब हम ये भक्ति वृक्षा स्टार्ट करने लगे थे तो जगन्नाथ राम प्रभु के घर गए हम, ये के किड्स के क्लास के मटेरियल के लिए। तो मैं भी चला गया साथ में, कहा चलो मैं भी साथ में मिलूंगा, पहली पहली बार गया था उनके घर। तो जगन्नाथ राम प्रभु बैठे रहे हम वहाँ पे 1 घंटा। ही इज वेरी गुड, है ना। तो ही सेड के कहते तुम और ब्रजेश प्रभु मुझे बहुत प्रिय हो। मैंने कहा ब्रजेश प्रभु तो समझ में आता है कि वो भक्ति वृक्षा मतलब इज प्रीचिंग एंड ऑल। मैंने कहा मेरे को क्यों बोला है? तो मेरा भी मैं ये बोल नहीं पा रहा था मतलब, पर उन्होंने मेरे फेस एक्सप्रेशन से देख लिया कि इसको मतलब कुछ है इसका। तो फिर उन्होंने बताया, कहते बिकॉज यू आर preaching, you are starting a new bhakti vriksha, that is why you are priya to me. मुझे तब भी ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा चलो ठीक है यार, बोल दिया, इट्स ओके। फिर जब मैंने धीरे धीरे ये भगवत गीता पढ़ी उसके बाद तो भगवत गीता में सेम वर्स कृष्णा ने बोला है कि जो डिवोटीज प्रीचिंग करते हैं, जो मेरा नाम का प्रचार करते हैं, दे आर प्रिय टू मी। Oh, at that time I clicked. मैं कहा यार उन्होंने अपने मन से नहीं, he was quoting Shastras from Shastras himself. If you are preaching, you are helping, you are preaching, you are dear to me. फिर भी एक बात समझ में नहीं आई कि preaching तो मैं नहीं कर रहा हूँ, I am just hosting, I was just hosting. तो how come it is preaching? फिर मैंने एक लेक्चर देखा केशव प्रभु का, जिनका हरे कृष्णा फॉर्म है वैली। तो वो लेक्चर दे रहे थे। वो बोलते कहते हैं यहाँ पे आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे बैठ के जो लेक्चर दे रहा हूँ तो क्या ये मैं प्रीच कर रहा हूँ? ही सेड नो, ही सेड देयर आर, इस यहाँ पे बैठ के लेक्चर देने में देयर इज अ एफर्ट इन्वॉल्व ऑफ सो मेनी पीपल। यहाँ की बिजली पानी, यहाँ पे जो लोगों का आना, प्रसादम जो बन रहा है, क्यों कहता खाली अभी प्रसादम नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा लेक्चर सुनने। He said there is a lot of a whole team is there ताकि मैं यहाँ पर 1 घंटे का बैठ के भागवतम का लेक्चर दे सकूं। Then I realized कि it is not only the preaching but the people who are helping the preacher is also preaching. So अगर हम ब्रजेश प्रभु की हेल्प कर रहे हैं ठीक है, that is also preaching, and by doing so what will happen is one the good qualities of the Lord to the this is what will happen. ठीक है,
this is what will happen. This service attitude will induce the great souls to be more favorable in bestowing their mercy, which injects the neophyte with all the transcendental qualities of the pure devotees. So when we serve, जब हम सर्व करते हैं, जब हमारा सर्विंग एटीट्यूड होता है, तो होता क्या उससे? हम कौन है? नियोफाइट डिवोटीज। तो उससे जब हमारा कृष्णा देखते हैं, वो कृष्णा के प्रिय हैं। जैसे मैंने बोला ना कि भगवत गीता में उन्होंने बोला कि दे आर प्रिय टू मी, द पीपल जो ये करते हैं, तो वो मुझे प्रिय होते हैं, जो सर्व करते हैं, राइट। तो उससे होता क्या है कि ऑल द गुड क्वालिटी स्टार्ट कमिंग। सो दैट इज द पावर ऑफ सर्विस, that is the power of serving the pure devotees, that is the power of association of pure devotees. Association, जैसे मैंने पहले भी बताया, it's not just sitting with them, it is just serving. All they can give you is service, right? जैसे मैंने ओजस्वी प्रभु, हनुमान प्रभु की एग्जांपल दी। एंड चैंटिंग, सबसे वो भी छोड़ो, मतलब ये तो चलो एसोसिएशन हो गई। चैंटिंग से एसोसिएट कर रहे हैं हम, एवरी डे हम जपा बीड्स उठाते हैं और चैंटिंग से एसोसिएट कर रहे हैं ना, तो उससे हम क्या कर रहे हैं? कोई बता सकता है चैंटिंग में हम, जब हम वी आर चैंटिंग, व्हाट डू वी मीन बाय चैंटिंग? उससे क्या मैसेज दे रहे हैं हम? वी आर सर्विंग कृष्णा। Exactly, we are serving Krishna, and rather we are requesting, we are praying to Radha Rani to engage us in the service of Krishna. Chanting itself is service, but we are seeking more service from Radha Rani, because Radha Rani क्या है? She is always serving Krishna. ठीक है, वहां पे कल्पतरु लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी उनके लिए कुक कर रही है, यशोदा माई उनके लिए कुक कर रही है। वो ये नहीं बोल रही कि अच्छा यार कल्पतरु लगे तुम्हें, ठीक है दे दो खीर, देना जरा, खीर तो आ जाएगी, बट उसमें लविंग कुछ होगा नहीं ऐसे। ठीक है, तो राधा रानी इज ऑलवेज 24/7 शी इज सर्विंग कृष्णा। सो वी आर रिक्वेस्टिंग राधा रानी टू एंगेज अस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो हम जब चैंटिंग करते हैं पहले तो सर्विस नहीं मिलती है, तो फिर धीरे धीरे चैंटिंग करते रहते हैं, देन वी कम टू अ पॉइंट कि हमारी प्रेयर्स थोड़ी सी सुनने लगती हैं। देन व्हाट हैपेंस? सर्विस स्टार्टेड कमिंग टू अस, एंड व्हेन द सर्विस स्टार्ट्स कमिंग टू अस, व्हाट वी से, ना प्रभु करते हैं, देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, अभी ऑफिस बिजी चल रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी डू। सो वी नीड टू लर्न टू से स्मॉल यस। मैंने एक लेक्चर भेजा था, पता नहीं कितनों ने सुना होगा कि नहीं, बट उसमें गौरांग प्रभु बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, IIT JEE MBA या कितने भी, कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट पे ही खुले हुए हैं, वो कुछ पढ़ाते नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, तो उन्हीं पे ही उनकी इनकम बेस्ड है। तो प्रैक्टिस टेस्ट में अगर आप 10% ला रहे हो और आप बोलो कि मैं कैट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में 90% ले आऊंगा, इज दैट पॉसिबल? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें जो प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास आते हैं उनमें वी हैव टू स्कोर। वी कैन नॉट से कि यार ठीक है एंड अंत काल में मैं देख लूंगा, अंत काले च मामे वा स्वर्ण मुक्त वा कलेवरम, है ना, एंड टाइम जब आएगा तब मैं 90% स्कोर कर दूंगा। अभी क्यों कर रहा है? अभी तो मेरे को आराम से जीने दो। दैट इज नेवर गोना हैपन। ठीक है, सो वी नीड टू लर्न टू से स्मॉल यस। और ये मैं लेक्चर की जब प्रिपरेशन कर रहा था कल, तो ललित प्रभु का फोन आया, बोलते हैं प्रभु आज उनकी सर्विस होती है, तो प्रभु आज खिचड़ी के लिए कोई नहीं है तो आप आओगे? मैंने कहा ओ, मैं तो एक दिन सर्विस कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने कहा 2 दिन, फिर मेरे को लेक्चर का, मैंने कहा यार लेक्चर तो बोल रहा हूँ मैं, से यस, है ना, और फिर आई सेड यस, मैंने कहा यस प्रभु वेलकम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो कृष्णा टेस्ट्स यू, and this is very small test. अभी और टेस्ट देंगे by making the level difficult. This is what यथा माम प्रपद्यन्ते, वो देखेंगे कि तुम्हारी कितने, तुम बोल रहे हो मैं कृष्णा, मैं डिवोटी, ये गले में कंठी माला डाल के तिलक लगा के बोल रहे हो मैं डिवोटी, भाई दिखाओ तो सही कितने डिवोटी हो, राइट। सो दिस इज हाउ कृष्णा टेस्ट्स। तो somehow I said yes, तो मैं आज चला गया, हालांकि मेरी यहाँ लेक्चर की तैयारी भी नहीं हुई थी। मैंने कहा छोड़ो, कृष्णा सर्विस डायरेक्ट देते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। ऑल राइट, तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट।
All right. यत् अत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत् तद् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्. Whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called bhakti yoga. Very very important, right? जो भी हम काम कर रहे हैं इस मिशन के लिए, that is bhakti, that is nothing but bhakti, right? भक्ति जैसे हमने पहले ही बात की ना, what is bhakti is devotional service or transcendental loving service to the Lord, and what is called knowledge becomes a concomitant factor. Concomitant factor is common factor. So जब हम सर्विस करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि कि जब हम सर्विस करते हैं तो नॉलेज अपने आप आ जाती है, पर कैसे आती है दैट विल अंडरस्टैंड. Anyone wants to read the purport? I can read. The general and popular notion is that by discharging fruitive work in terms of the direction of the scriptures, one becomes perfectly able to acquire transcendental knowledge for spiritual realization. Bhakti yoga is considered by some to be another form of karma. But factually, Bhakti yoga is above both karma and jnana. Bhakti yoga is independent of jnana or karma. On the other hand, jnana and karma are dependent on Bhakti yoga. This Kriya Yoga or Karma Yoga, as recommended by Sri Narad to Vyas, is specifically recommended because the principle is to satisfy the Lord. The Lord does not want his sons, the living beings, to suffer the threefold miseries of life. He desires that all of them come to him and live with him. But going back to Godhead means that one must purify himself from material infections. When work is performed, therefore, to satisfy the Lord, the performer becomes gradually purified from the material affection. This purification means attainment of spiritual knowledge. Therefore, knowledge is dependent on karma or work done on behalf of the Lord. Other knowledge, being devoid of bhakti yoga or satisfaction of the Lord, cannot lead one back to the kingdom of God, which means that it cannot even offer salvation, as already explained in connection with the stanza Neshkaryam api achyuta bhava varjitam. The conclusion is that a devotee engaged in the unalloyed service of the Lord, specifically in hearing and chanting of his transcendental glories, becomes simultaneously spiritually enlightened by the divine grace, as confirmed in the Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. All right. So अभी कृष्णा क्या बोल रहे हैं, अभी नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? Whatever work is done. So we have a similar verse in Bhagavad Gita as well. 9.27. Yat karoshi yad ashnasi yad johosi tadasi yad tapasyasi kaunteya tad kurushva mad arpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you sacrifice, offer it to me. Whatever austerities you perform, tapasyasi, right? Tad kurushva mad arpanam. Everything, do it for me. Offer it to me. This is what now Narad Muni is saying the same thing. Okay, whatever work you are doing, you should do it for Krishna. So that is Bhakti Yoga. So again the same theme, keeping Krishna in center of whatever you are doing. Right? तो अब जो भी हम अब इस चीज को समझते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें कृष्णा को रिमेम्बर करते हुए करेंगे, कृष्णा को माइंड में रखते हुए करेंगे, तो क्या होगा कि we are touching the matter. Matter is impure. Impure माना जाता है. Matter is contaminated, right? Spirit is pure. Matter is impure. तो matter को जब touch करेंगे with Krishna in mind, with thinking of Krishna, then what happens? It becomes purified. तो वो भी Krishna conscious बन जाएगा. For example, अगर हम जैसे हम अम्बरीश महाराज की स्टोरी देखते हैं, राइट, कि अम्बरीश महाराज या और बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना, हमारे शास्त्रों में कि उसने फॉरगिव कर दिया, राइट. दुर्वासा मुनि ने ही ऑफेंडेड अम्बरीश महाराज. एवरीवन नोज दैट स्टोरी, राइट? नहीं यार, ओके. तो दुर्वासा मुनि
उनके घर गए, द्वादशी का दिन था, तो सुबह फास्ट ब्रेक करने का टाइम होता है, उसी ब्रेक करना होता है, वी नो दैट राइट। तो अम्बरीश महाराज ने निर्जल रखी थी एकादशी, तो उन्होंने जस्ट पानी पी के उसको तोड़ना था। अब ही वॉज इन डाउट कि अब पहले तो मेरे घर ऋषि आए हैं, तो मैं पहले उनको सर्व करूं कि पहले मैं एकादशी का, अगर मैंने उनको सर्व कर दिया तो द्वादशी का टाइम चला जाएगा, वो फास्ट ब्रेक का टाइम चला जाएगा। सो आई हैव टू ब्रेक, एंड ही फाइनली ही गेव प्रायोरिटी टू whom? कृष्णा, बाय ब्रेकिंग द फास्ट इन दैट टाइम। एंड दुर्वासा मुनि केम, उन्होंने देखा कि तू मुझे, मैं तेरे घर पे आया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ पानी, मुझे ना देके तू खुद पानी पिए जा रहा है, ये कैसे हुए? तो उन्होंने क्या किया, अपने बालों में से करके एक बहुत बड़ा डीमन उन्होंने क्रिएट किया, वो डीमन उसको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को। तो अम्बरीश महाराज ने ऐसे हाथ जोड़े कि ठीक है, एज यू से, बिकॉज ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो एंड व्हाट हैपेंड, कृष्णा का सुदर्शन चक्र आया, पहले तो उस डीमन को मारा और उसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया वो सुदर्शन चक्र। दुर्वासा मुनि पूरा, ही कैन डू एस्ट्रल ट्रैवल लाइक जस्ट लाइक नारद मुनि, वेरी वेरी पावरफुल ऋषि। तो वो भागते गए, पहले वो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा कहता आई मेरा थोड़ा ना, आई हाउ कैन आई डू। शिव जी के पास गए, शिव जी कहते मेरा तो है ही नहीं, हाउ कैन आई डू। ठीक है, फिर विष्णु के पास गए, विष्णु कहता भाई इसको तो मैं भी नहीं रोक सकता, ठीक है, इसको सिर्फ एक बंदा रोक सकता है और वो है खुद अम्बरीश महाराज, उनसे, उनके पास जाओ और करो, उनसे माफी मांगो। He came back and he said to Amrish Maharaj कि please help me now, please save me from this। and अम्बरीश महाराज ने कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु भगवान, अगर मैंने थोड़ी सी भी भक्ति की है ना, कभी कभी लाइफ में थोड़ी सी भी भक्ति की है, तो ये प्लीज सुदर्शन चक्र वापस ले लो। एंड वो वापस हो गया। सो कैन यू इमेजिन, कोई बंदा आपको छोटी सी उस पे पानी पी रहा था और वो भी कोई गलत काम नहीं कर रहा था, एकादशी के बाद अपना व्रत तोड़ रहा था, वो करने के लिए इतनी बड़ी सजा कि उसको मारने के लिए बंदे ने वो भेज दिया और उसको मेंटली हरास कर रहा है, उसको फिजिकली मारने पे उतरा हुआ है, और वो अपनी सारी भक्ति के अपने क्रेडिट्स देके उस बंदे को बचा रहा है। हमें कोई थोड़ा सा छोटा सा बंदा, कोई नॉर्मल बंदा ऑफेंड कर दे तो हमारे क्या रिएक्शंस होते हैं? जनरली एक्सट्रीम्स होते हैं, राइट? क्या होते हैं, इस बंदे ने मुझे ऑफेंड किया, इस बंदे की तो मैं शक्ल नहीं देखूंगा, बस वो आएगा तो मैं मुंह धर, ठीक है। ये दूसरा एक्सट्रीम कि मैं फेक बंदा रहूंगा, मैं जफियां डालता रहूंगा उसको फेक बन के, बट अंदर से मेरे वो एनवी और वो सब चीजें जलती रहेंगी, ठीक है। बट देयर इज अ मिड वे एज वेल, विच इज कीपिंग कृष्णा इन सेंटर, which is what Amrish Maharaj has done, है ना। तो he, so this is all, I mean, ये बड़ी लॉफ्टी सी चीजें लगेंगी शास्त्रों में, बट इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि गो टू कृष्णा, he will guide you what to do in such situations। चतुश्लोकी भगवत गीता में भी है ना वो श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम बोधयन्ता परस्परम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। तो बुद्धि, कृष्णा गिव्स यू इंटेलिजेंस, सो गो टू कृष्णा, ही विल गिव यू विजडम हाउ टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। तो जनरली हमारा क्या होता है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक बड़ी अच्छी एक बुक है उसकी, एडम की बेस्ट सेलिंग नॉवल है वो, नॉट नॉवल, बेस्ट सेलिंग बुक है गिव एंड टेक। उसमें उसने डेटा, बहुत सारा डेटा उसने एनालाइज किया और उसने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो देते रहते हैं, गिव 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 गिव, लाइक अम्बरीश महाराज, ठीक है। एक होते हैं जो टेक, वो लेते रहते हैं। एक होता है गिव, वो दे गिव अकॉर्डिंग टू व्हाट दे गेट, व्हाट दे कैन टेक। वेरी इंटरेस्टिंग है ना, कि जितना मिलेगा उतना ही दूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसने उसने बुक में लिखा है, वो ही इज नॉट अ डिवोशनल और कोई वो बुक नहीं है, प्रॉपर मटेरियल है वो। तो उसने उसमें एनालिसिस करके, उसने सारे वो डेटा से उसने वो रिपोर्ट्स बना के उसने कहा कि ये जो 2 कैटेगरीज हैं, गिव और गिव अकॉर्डिंग टू द टेक, दे आर द मोस्ट मिजरेबल वंस। द वंस हु गिव, दोज आर द बेस्ट, दोज आर द मोस्ट हैप्पी वन। और तुम कैसे दे सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव, राइट।
unless you put Krishna in center. प्रभुपाद क्या कहते हैं, कहते हैं जब हॉल में प्रसादम के लिए बैठे होते हो तो अगर सब लोग ही बैठे हैं, सब लोगों को भूख लगी है, सब लोग भूखे हैं यहाँ पे, तो कोई सर्व कराएगा ही नहीं, तो किसी को खाना मिलेगा ही नहीं. तो someone has to step up and give prasadam, right? And then everyone will be satisfied and then they can satisfy you. Right? So this is the power of serving basically. If you serve, we are here to serve. अगर हम कृष्णेर नित्य दास और हमारी सोल की नेचर क्या है, इज टू सर्व. बट अगर हम अपनी सोल की नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे, वी विल नेवर बी हैप्पी. और वो काम कैसे होगा? बाय कीपिंग कृष्णा इन सेंटर. अगर हम ये गिव एंड टेक वाली चीज में रखेंगे और कृष्णा को सेंटर में नहीं लाएंगे, वी विल नेवर बी हैप्पी. राइट? तो कीपिंग कृष्णा इन सेंटर अगेन, अब ये बात बार बार आ रही है, कीपिंग कृष्णा इन सेंटर, कीपिंग कृष्णा इन सेंटर. एक और तरह से, अलग तरीके से इसको समझ के देखते हैं कीपिंग कृष्णा इन सेंटर को. 15 मिनट रह गए, आई हैव टू बी क्विक. ठीक है? कीपिंग कृष्णा इन सेंटर इज, अगर हम कृष्णा को सेंटर में नहीं रख सकते, मीन्स हम कृष्णा को हर एक काम में नहीं रख सकते. व्हाट वी कैन स्टार्ट विद इज एक सेपरेट डेडिकेटेड टाइम तो दें कृष्णा को. जैसे सुबह मॉर्निंग में चैंटिंग, राइट? डेडिकेटेड 2 hours चैंटिंग ओनली कृष्णा, नो वन एल्स. एक डिवोटी, मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि एक सीनियर डिवोटी था, ही इज सेइंग कि मैं सेंटर में नहीं रख पाता प्रभु जी, बट व्हाट आई डू इज कि आई गिव अ स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव टाइम टू कृष्णा. जैसे मैं मंदिर गया हूँ 4 घंटे, फोन ऑफ है, तो आई एम ओनली इन टेम्पल डूइंग सर्विस. व्हेन आई एम इन ऑफिस आई सेड कृष्णा ओके नाउ यू वेट, नाउ आई एम वर्किंग. सो यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ एज वेल. आई एम नॉट सेइंग कि डू कृष्णा एंड एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट वर्क तो करना ही, आप आए हैं इस संसार में तो काम तो करना है, पर काम हमें इस तरह से करना है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी भी पीछे ना छूट जाए. वी हैव टू बैलेंस इट इन सच अ वे. तो बेसिकली 4 तरह की हमारी नीड्स होती हैं. क्या है वो 4 तरह की नीड्स? एक तो हमारी फिजिकल नीड्स, कि हमारी हेल्थ ठीक रहे. ठीक है? उसके लिए वी हैव टू वर्क. ठीक है? नहीं तो अभी क्या होगा, जवानी में वेल्थ के चक्कर में हेल्थ गवा देंगे, और फिर बुढ़ापे में क्या होगा, we'll use the same wealth to earn that health back. Right? Health, physical aspect, then comes the mental aspect. कि हमें कुछ चाहिए, हमारे मेंटली हमें होता है कि यार I need something tangible, कि यार मैंने ये किया, I did this, see I did Bachelor of Engineering, I in this company. So वो एक tangible चीजें भी हमें चाहिए लाइफ में. Third is emotional needs. Everyone wants to be loved and to love. तो वो इमोशनल रिलेशनशिप्स में भी वो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड द फोर्थ वन इज स्पिरिचुअलिटी. बट आउट ऑफ ऑल दीज ऑल 4 आर इम्पोर्टेंट. ठीक है? बट चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट इज स्पिरिचुअलिटी. व्हाई? बिकॉज फिजिकल आप जितना भी मर्जी हो जाओ, एंड ऑफ द डे ये आपका शरीर आपका जवाब देने वाला ही है. 40-45 के बाद वो वैसा नहीं रहने वाला. जितना मर्जी आप इसमें इनपुट लगा लो अपनी हेल्थ पे, इट इज डिटीरियोरेटिंग एनीवेज डे बाय डे. ठीक है? आप अपनी मेंटल उस पे कितना काम कर लोगे. ठीक है? एक पॉइंट के बाद आपको आएगा कि यार कि मैंने इसके लिए तो इतना किया था, यार मैंने अपने बॉस के लिए इतना काम किया और उसने कैसे मेरे को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया. ठीक है? कभी कभी आती है फीलिंग, यार मैंने इस प्रोजेक्ट पे तो बहुत काम किया था और व्हाट आई गेट इन रिटर्न इज नथिंग. तो वो चीज भी होने वाली है इस मटेरियल वर्ल्ड में. ठीक है? रिलेशनशिप्स में जितना मर्जी इनपुट लगा लो, आपको परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल सकता. चाहे वो हस्बैंड हो, फ्रेंड हो, वाइफ हो. व्हाट वी सीक इज, बिकॉज हम क्या है, सारे पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्णा के, और हम कृष्णा के साथ रह के आए हुए हैं. ठीक है ना? तो हम जो अपने रिलेशनशिप्स में देखते हैं, हमारे जो आसपास रिलेशनशिप्स हैं, अपने फ्रेंड्स के, अपने वाइफ के, हस्बैंड के, वी वांट दैट परफेक्शन. That is never gonna happen in this world. हम कृष्णा को देख रहे हैं उन रिलेशनशिप्स में, बिकॉज हम वहां उनके साथ रह के आए हुए हैं. तो हम चाहते हैं कि वो बहुत सुंदर हो मेरा पार्टनर, बिकॉज कृष्णा इज मोस्ट ब्यूटीफुल. वी वांट कि जैसा परफेक्शन, वो चीज यहाँ पे होने वाली है नहीं. ठीक है? तो इन द एंड what remains with you is your spirituality. Nothing else is gonna remain with you. ठीक है? तो अब वर्क एंड नॉलेज, इसमें कर्म योगा, ज्ञान योगा की बात हुई है. तो अब वो कैसे, अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम.
कि वर्क करने से नॉलेज कैसे आती है। ठीक है, इसको उल्टी तरह से समझते हैं। हमारे काम काम करने से नॉलेज कैसे आती है? काम कौन सा? ट्रांसीडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अगर हम भगवान के लिए काम करेंगे तो हमारी नॉलेज आएगी, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी हमारे हमें नॉलेज आएगी। जबकि हमने तो सोचा था कि स्क्रिप्चर्स पढ़ के नॉलेज आती है, बट यहाँ पे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसीडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड से नॉलेज आएगी। इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इसको रिवर्स करके देखते हैं। हमने एट टाइम 0 रेफरेंस पे क्या किया था? हमने भगवान की असंतुष्टि के लिए काम किया था। वी वॉन्टेड टू सेपरेट फ्रॉम हिम, वी वॉन्टेड टू इंजॉय सेपरेटली फ्रॉम हिम। तो जब हमने उनसे अलग होके एंजॉय करने की हमने वो इच्छा थी, तो उससे क्या हुआ? हम अंधकार में आ गए, इग्नोरेंस में आ गए हम। आई एम द बॉडी, आई एम नॉट द सोल, ये हो गया ना। तो ये इग्नोरेंस में आ गए। तो क्या अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, अगर हम कृष्णा की संतुष्टि के लिए काम करेंगे तो क्या हमें वो नॉलेज वापस नहीं आ जाएगी? भगवत गीता में भी कृष्णा ने 18 चैप्टर में उन्होंने बोला कि अर्जुन तुझे गीता समझ में आ गई सारी। उन्होंने अर्जुन अर्जुन से क्वेश्चन पूछा भगवान ने, क्या तो सब तेरी इग्नोरेंस दूर हो गई? तो अर्जुन ने बोला कि यस, मेरा मोह, मेरा अंधकार, मेरी स्मृति वापस आ गई। दिस वाज हिज सेंटेंस, हिज रिप्लाई, कि मेरी स्मृति वापस आ गई। सो दिस इज व्हाट विल हैपन। तो हमारी स्मृति, हमारी नॉलेज वापस आ जाएगी व्हेन वी सर्व फॉर कृष्णा। राइट, अब समझ में आए? राइट। सो और दूसरा क्या है कि अब ये जो भूमंडल है, पूरा अर्थली प्लेनेटरी सिस्टम है, इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो किस में आते हैं? मोड ऑफ पैशन में जो लोग होते हैं वो अर्थ पे जन्म लेते हैं। सो वी आर बाय डिफॉल्ट, हमारा जो मैक्सिमम आवर्स इफ यू सी इन अ डे, दे आर इन मोड ऑफ पैशन। तो मोड ऑफ पैशन में है काम 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 काम। तो प्रभुपाद ने, और जो प्रभुपाद ने तो ये इस्कॉन के माध्यम से ये इतना अच्छा हमें दिया है कि वी कैन सर्व एज पर अवर प्रोपेंसिटी। जो भी हमें दिल करता है, हर एक चीज की हमारे पास यहाँ पे वो है। सिंगिंग में कर सकते हो सर्विस, कुकिंग में कर सकते हो, व्हाट नॉट। ठीक है, तो एंड दैट विल gradually purify, the performer becomes gradually purified from the material affection when work is performed to satisfy the Lord, right? तो we have to do is, अगर मैं बोलूं आपको, अच्छा मैं आपको $10,000 देता हूँ, ठीक है, $10,000 देता हूँ, आपने कमरे में से बाहर नहीं निकलना, बस चैंटिंग करते रहो। आई कैन बेट नो वन कैन डू दैट। कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, अंदर कुछ टीवी नहीं होगा, सिर्फ आपको बैठ के चैंटिंग करनी है सारा दिन। कर पाओगे? आपको खाना पानी मिल जाएगा? यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। बोलोगे क्या टॉर्चर है ये, मेरे से 16 राउंड बड़ी मुश्किल से हो रहा है, आप मुझे सारा दिन बोल रहे हो चैंट करने को। सो दैट इज व्हाई नारद मुनि इज टेलिंग कि उनको जो वेदांतिस्ट से जो उनके घर सेजेस आए हुए थे, उन्होंने उनको ये बोला कि डिवोशनल सर्विस करो बेटा। नारद मुनि को ये बताया, नारद मुनि अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना, कि उन्होंने मुझे ये गुह्य ज्ञान दिया है, इज टू सर्व सर्व सर्व। बिकॉज खाली चैंटिंग से वो, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज। इफ यू कैन चैंट, दैट इज द बेस्ट। ठीक है, बट राइट नाउ वी कैनॉट डू दैट बिकॉज वी आर मोस्टली इन मोड ऑफ पैशन। So we have to work, and we anyway have to work. So why not work by putting Krishna into it? All right. So आज के की takeaways मैं एक बार repeat कर देता हूँ कि please meditate and analyze जो भी हम action, जो भी हम काम कर रहे हैं, it should try to avoid as much as we can the work which is engaged us, which will put us under Maya. Try to do all the tasks which have something, somehow we can relate it to Krishna. That is one thing. Second thing is giving, as मैंने वो give and take वाली book की example दी. So giving or transcendent or serving attitude should be there. And how it can happen is when we chant, service opportunities come to us, and we start by saying small yes to it. If we start saying small yes, then only we can pass the final exam. Okay, and
Yeah, so the last one is के work in knowledge. ये कर्म योगा का चैप्टर भी है, चैप्टर 3 भगवद गीता में कि we should work कर्म योगा. This is what is mentioned in this purport as well. ठीक है, तो we'll stop here. We'll see if we have any questions or comments. तो ये गुह्य ज्ञान जो बता रहे, गुह्य मीन्स सीक्रेट या गुह्य मीन्स वेरी कॉन्फिडेंशियल. गुह्य की अगर मैं इंग्लिश करूं तो कॉन्फिडेंशियल. सो व्हाई इट इज कॉन्फिडेंशियल? अगर आप भगवद गीता में भी देखोगे ना, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे वो होता है ना सुपरलेटिव्स, तो ऐसे ही है. तो कृष्णा इन एवरी चैप्टर व्हेन ही स्टार्ट्स ही सेड अर्जुन आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी गुह्य ज्ञान. देन नेक्स्ट चैप्टर 9th chapter he said Arjun now I am going to tell you very very confidential. Every time he says that he's saying कि अर्जुन मैं ही तुझे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तू मेरा सबसे प्रिय मित्र है. फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग करते हैं कि तू मेरा नॉन एम्बियस. ठीक है, अब क्या है कि ये बात व्हाई इट इज कॉन्फिडेंशियल, राइट? ये कॉन्फिडेंशियल क्यों है? क्योंकि अगर ये मैं बात जाके जिसने ये जो माला नहीं कर रहा है, जिसका कोई फेथ नहीं है कृष्णा में, उसको जाके आप ये बताओगे ना, वो कहेगा अरे यार तू पागल हो गया, क्या बात कर रहा है तू, 2 घंटे तू सुबह उठ के चैंटिंग करेगा, तो जाके तू इससे अच्छा मैं उबर में $200 कमा लूंगा. वेस्ट कर रहा है तो अपना टाइम यार, यूथ है, कुछ काम काम कर, कुछ ढंग का काम कर. ठीक है, तो वो दैट इज वाई इट इज कॉन्फिडेंशियल, दैट इज वाई इट इज गुह्यतम, बिकॉज वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है. और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम तो भैया कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गए, मेरे को तो जो भी इसमें लिखा है वो सब कुछ मेरे को समझ में आ रहा है, नहीं. वो इसमें भी बहुत सा गुह्यतम ज्ञान है, बट मेरे को हमें इतनी नॉलेज हो गई है कि यार इतनी तो हमारा फेथ है कि जो इसमें लिखा है वो सही है, बट हो सकता है कि एट प्रेजेंट वो मेरी समझ में ना आ रहा हो. सो आई विल पार्क इट फॉर सम टाइम एंड आई विल कम बैक टू इट व्हेन मैं थोड़ा और मेरा लेवल बढ़ जाएगा, जब मैं थोड़ी और प्यूरिफिकेशन हो जाएगी बाय चैंटिंग और एंड बाय हियरिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई गुह्यतम वर्ड इज यूज्ड अगेन एंड अगेन. ठीक है, all right, if there are no more questions we can stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. अरे प्रभु आप भी देख, मैंने देखा ही नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाज वेरी गुड, लव्ड इट. मैं आपकी सारी